5 अगस्त 2019 यह वह तारीख है जब केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से जुड़े संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने का निर्णय लिया। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर से वो सब अधिकार छिन गए जो उसे एक विशेष राज्य का दर्जा देते थे। इसके बाद कश्मीर से लेकर दिल्ली तक इस फैसले के खिलाफ खूब लड़ाइयां लड़ी गई और मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। फिर लंबे इंतजार के बाद आज यानी सोमवार दिसंबर 2023 को 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने कहा कि मोदी सरकार का यह फैसला बिल्कुल सही था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फैसला सुनाने के दौरान कहा कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था। लेकिन अब बात आती है कि सीजेआई ने ऐसा कहा क्यों, इसका क्या मतलब है, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नरेश कोश्यारी और आप देख रहे हैं India.com। ये बात साल 1947 के उन दिनों की है जब भारत को आज़ादी मिलने ही वाली थी। अलग अलग हिस्सों में बटे हुए भारत के अधिकांश रियासतें चाहती थी कि वह स्वतंत्र रहे। ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सहयोगियों ने कूटनीतिक प्रयास किए और 562 राजाओं नवाबों की रियासतों से भारत बनाया। लेकिन इस तारीख तक जम्मू कश्मीर के डोगरा वंश के शासक महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय के समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे और इसका कारण था कि राज्य मुस्लिम बाहुल्य था और राजा थे हिंदू। बस इसी मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद जब हालात खराब होते चले गए और पाकिस्तान ने पीओके पर यानी जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया तो महाराजा हरि सिंह भारत सरकार के साथ विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मान गए। फिर बिना देरी किए गए भारत ने अपनी सेनाएं कश्मीर के श्रीनगर के लिए रवाना कर दी और पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के अन्य हिस्सों पर कब्जा करने से रोक दिया। इसके बाद राजा हरि सिंह से एक विशेष समझौते के तहत जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। जो समझौता हुआ था उसे ध्यान में रखते हुए एक शर्तों का पैमाना बनाकर आर्टिकल 370 लाया गया और जम्मू कश्मीर को विशेष शक्तियां दी गई। ये शक्तियां, ये अधिकार क्या थे, ये भी आपको बताते हैं। तो ये अधिकार थे एक अलग राज्य के लिए अलग संविधान का, जम्मू कश्मीर का अलग ध्वज होगा और इसके अलावा राज्य के अंदरूनी मामले में स्वायत्ता का अधिकार भी जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के तौर पर दे दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो सारे अधिकार थे ये अस्थायी थे। 370 भारतीय संविधान के भाग 21 में अस्थायी ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन के तौर पर जोड़ा गया था। इसमें प्रावधान दिया गया था कि राज्य विधानसभा जब चाहे आर्टिकल 370 को हटा सकती है और ऐसा करने पर राज्य में भारतीय संविधान के सभी प्रावधान लागू होंगे। ऐसा ही फैसला मुख्य न्यायाधीश ने अपने फैसला सुनाते हुए पढ़ा था। तभी चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था। जम्मू कश्मीर युद्ध की स्थिति के कारण अंतरिम तौर पर इसे लाया गया था। इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहिए India.com।